आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के साल के वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पेपर व्यू, इंटरेस्टिंग मैच टाइप मनी इन द बैंक के बारे में। जानेंगे हम मनी इन द बैंक से रिलेटेड काफी बड़े बड़े सवाल कि आखिर इस ब्रीफ केस में क्या होता है, ये मनी इन द बैंक मैच का आइडिया किसका था, हर साल कैश इन होते हैं, किसका सबसे बढ़िया कैश इन था और किसका सबसे बकवास कैश इन था। जानेंगे इस मैच टाइप के बारे में कुछ स्टैट्स और कुछ फैक्ट्स, और इसी के साथ हम कवर करेंगे मनी इन द बैंक की फुल स्टोरी। साल 2005 WWE के सुपरस्टार क्रिस जेरिको को एक मैच टाइप का आइडिया आता है, एक मल्टी मैन लैडर मैच का, जिस मैच को जीतने वाले सुपरस्टार को मौका मिलेगा कि वो कहीं भी कभी भी किसी भी चैंपियन के ऊपर अपना ब्रीफ केस कैश इन करके चैंपियनशिप मैच ले सकता है। और क्रिस जेरिको अपना ये आइडिया उस वक्त के रो जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ के पास लेकर जाते हैं और उन्हें ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिस वजह से रेसलमेनिया 21 में पहला मनी इन द बैंक लैडर मैच होता है, जिसे जीतते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज, और वो अपना कैश इन करते हैं जॉन सीना के ऊपर न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2006 में। और वो मोमेंट अपने आप में काफी आइकॉनिक है। पहले साल के मनी इन द बैंक लैडर मैच के सक्सेस के बाद 2006 में भी ये मैच होता है रेसलमेनिया 22 में, जिसे जीतते हैं RVD यानी कि रॉब वैन डैम। और रॉब वैन डैम एकमात्र पहले ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जो अपना कैश इन अनाउंस करते हैं, और उनकी अनाउंसमेंट थी जॉन सीना के खिलाफ ECW के वन नाइट स्टैंड में WWE चैंपियनशिप मैच, जो कि मैच अपने आप में एक हिस्टोरिक मैच है। साल 2007 में फिर से रेसलमेनिया 23 में मैच था, जिसे कैनेडी जीतते हैं, मगर मिस्टर कैनेडी थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे क्योंकि वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस ऑन द लाइन रखते हैं, वो भी रेटेड आर सुपरस्टार एज के खिलाफ, और वो मैच हार जाते हैं और एज 2007 के मनी इन द बैंक होल्डर बनते हैं और बाद में सक्सेसफुली कैश इन कर चैंपियन बनते हैं। साल 2008 और साल 2009 रेसलमेनिया 24 और रेसलमेनिया 25 में CM पंक लगातार मनी इन द बैंक मैचेस को जीतते हैं और सक्सेसफुली कैश इन भी करते हैं। मगर साल 2010 कहूं तो मनी इन द बैंक मैचेस का एक एपिक ईयर, क्योंकि 2010 साल में 3 मनी इन द बैंक लैडर मैचेस होते हैं। पहला लैडर मैच होता है रेसलमेनिया 26 में, जिसे जैक स्वैगर जीतते हैं और सक्सेसफुली कैश इन करके चैंपियन बनते हैं। देखिए, जो मनी इन द बैंक लैडर मैच का कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में काफी फैसिनेटिंग था, जिसे मद्देनजर रखते हुए WWE मनी इन द बैंक नाम से एक अलग पेपर व्यू निकालती है। और साल 2010 के मनी इन द बैंक पेपर व्यू में 2 लैडर मैचेस होते हैं, एक रॉ की तरफ से और दूसरा स्मैकडाउन की तरफ से। भाई, रॉ की तरफ से तो जीतते हैं द मिस, और जब रैंडी ऑर्टन के ऊपर वो कैश इन करते हैं तब हमें वो मिस की आइकॉनिक अपसेट गर्ल देखने को मिलती है। और स्मैकडाउन की तरफ से केन जीतते हैं, जिनसे बिल्कुल नहीं रहा गया, और उसी वक्त उन्होंने रे मिस्टीरियो पर कैश इन कर लिया। देखिए, ये मल्टी ब्रांड मनी इन द बैंक लैडर मैचेस 2013 तक चले। बात 2011 की करें तो रॉ की तरफ से डेल रियो जीतते हैं और CM पंक के ऊपर कैश इन करते हैं, और स्मैकडाउन की तरफ से डैनियल ब्रायन जीतते हैं जो बिग शो के ऊपर कैश इन करते हैं। फिर साल 2012 में स्मैकडाउन की तरफ से डॉल्फ जिगलर जीतते हैं, जो रो आफ्टर मेनिया में एक आइकॉनिक कैश इन करते हैं डेल रियो के ऊपर। मगर उसी साल रो की तरफ से जॉन सीना जीतते हैं, जो कि रॉब वैन डैम की तरह अपना कैश इन पहले ही अनाउंस कर देते हैं। मगर जॉन सीना एक पहले ऐसे सुपरस्टार बनते हैं जो कि अनसक्सेसफुल रहते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने में, और फिर इसी प्रथा को निभाते हुए 2013 की स्मैकडाउन मनी इन द बैंक विनर डेमिन सैंडो निभाते हैं। वो भी अपना कैश इन जॉन सीना के ऊपर करने की सोचते हैं, मगर वो भी अनसक्सेसफुल रहते हैं। मगर 2013 में रॉ की तरफ से मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि समर स्लैम 2013 के मेन इवेंट में अपना कैश इन करते हैं और सक्सेसफुली चैंपियन भी बनते हैं। मगर अब बात करें 2014 की, तो अब एक यूनिफाइड टाइटल बन गई थी, जिसका मतलब मल्टी ब्रांड मनी इन द बैंक मैचेस नहीं होंगे, सिर्फ एक मैच होगा। और 2014 के मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, और एक मात्र ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जिसने रेसलमेनिया 31 के मेन इवेंट में कैश इन किया और एक नॉन चैंपियन को पिन करके वो WWE चैंपियन बने। और आज तक मनी इन द बैंक की हिस्ट्री में ये ग्रेटेस्ट कैश इन ऑफ ऑल टाइम है। बात 2015 की करें तो शेमस जीतते हैं और रोमन रेंज के ऊपर कैश इन करते हैं। 2016 में डीन एम्ब्रोज मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं। और देखिए, जो मनी इन द बैंक पेपर व्यू था ना 2016 का, वो अपने आप में काफी आइकॉनिक था, क्योंकि 2016 के MITB पेपर व्यू में तीनों शील्ड मेंबर्स चैंपियन रहते हैं।
अब 2017 तक फिर ब्रांड स्प्लिट आ गया था, मगर अब की बार 2 मेंस मनी इन द बैंक मैचेस नहीं होते, अब की बार ऐड होती है तो वुमेन, और इनॉग्रल वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतती हैं कार्मेला, और 2017 के मेन साइड से बनते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक बैरन कॉर्बिन, मगर वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। जिस प्रथा को निभाते हैं 2018 के मिस्टर मनी इन द बैंक विनर ब्रॉन स्ट्रोमन, और 2018 में वुमेन साइड से जीतती है एलेक्सा ब्लिस, जो कि उसी रात अपना कैश इन करके चैंपियन बन जाती हैं। और ये चीज बड़ी अच्छी लगी तो बेली ने ये चीज 2019 में की और मेन साइड से जीतते हैं बीस्ट रॉक लेसनर। मगर देखिए जो साल 2020 था ना वो काफी यूनिक था, क्योंकि अब एक टिपिकल लैडर मैच नहीं होने वाला था। जो 2020 का मनी इन द बैंक लैडर मैच था वो WWE के हेडक्वार्टर्स में होने वाला था, और उस मनी इन द बैंक मैच में तो बैरन कॉर्बिन ने रे मिस्टीरियो को छत से भी फेंक दिया था, और भी ऐसे काफी आइकॉनिक मोमेंट्स देखने को मिले। और देखिए जो वुमेन्स मैच और मेंस मैच था वो एक साथ हो रहा था। और अगर बात करें विनर्स की तो देखिए वुमेन साइड से तो जीतती है ऑस्का, और कुछ ही देर बाद मेन साइड से जीतते हैं ऑटिस, मगर ऑटिस अपना ब्रीफ के हार जाते हैं मिस से। 2021 में क्राउड वापस आया और वही टिपिकल लैडर मैचेस हुए। मेन साइड से जीतते हैं बिगी, और बिगी भी सक्सेसफुल रहते हैं कैश इन करने में, और वुमेन साइड से जीतती है निकी ऐश, जो कि अपना सक्सेसफुल कैश इन कर लेती हैं। बात करें अगर 2022 की तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग साल था। तो देखिए लिव मॉर्गन तो मिस मनी इन द बैंक बनकर अपना कैश इन करके चैंपियन बन गई, मगर हमारे ऑस्टिन थ्योरी जो मिस्टर मनी इन द बैंक बने 2022 में वो काफी कंफ्यूज रहे। देखिए क्योंकि उस टाइम रोमन रेंस चैंपियन थे, और देखिए रोमन रेंस को हराना उस टाइम नामुमकिन था, तो ऑस्टिन थ्योरी ने एक मिड का टाइटल पे अपना कैश इन किया, वो भी सेथ रॉलिंस के खिलाफ, और वो भी हार गए वो। और पिछले साल 2023 में डेमियन प्रीस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं और ईओ स्काई मिस मनी इन द बैंक, और इन दोनों ने ये अपना सक्सेसफुली कैश इन किया और चैंपियंस भी बने। मगर यार अब साल 2024 का मनी इन द बैंक कौन जीतने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपका आज तक का फेवरेट कैश इन कौन सा रहा है ये भी बताइए, और आपका फेवरेट मिस्टर मनी इन द बैंक या मिस मनी इन द बैंक कौन रहा है ये भी बताइए, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये भी बताइए, और बताते बताते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।